और राशिद भाई आपके सामने ये सवाल रखेंगे कि क्या ये आकिब जावेद का एक मैजिक था या पिचेस का कमाल हुआ, क्या स्ट्रेटजी हुई जो अचानक हमें इतनी जबरदस्त जीत मिली है। जियो तो ऐसे जियो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जबरदस्त कामयाबी पर हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी रही और कितनी जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। राशिद भाई, ब्रेक से पहले आपके सामने सवाल रखा था, एक तो आकिब जावेद की क्या स्ट्रेटजी ऐसी थी जो पिछले मैनेजमेंट के लोग उस पर अमल दरामद नहीं कर सके, और जो अहमद बात करें आप उससे एग्री करें। जी बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। और आकिब जावेद को जितना हम जानते हैं, अहमद भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, जब वो काम करते हैं ना तो पावर के साथ करते हैं। पावर कोई ऐसी चीज़ नहीं है दी जाती है, वो इस्तेमाल की जाती है। आकिब जावेद को अंडर 19 में जब ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्टार्ट हुआ था तो चाबी उन्हीं के पास हुई। जो उनको पता है यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट का, मेरे ख्याल से चंद लोगों को पता होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर से भी काम किया, डेवलपमेंट का काम है, पिचेस का काम है, जो ग्राउंड से वाबस्ता होता है ना, ग्राउंड पे खड़ा होता है, चाहे वो धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तो उसको पाकिस्तान क्रिकेट का ज्यादा पता होता है। ये नहीं कहता सारा आकिब को ही पता है, दूसरों को भी पता है, लेकिन निकलते नहीं है लोग, देखते नहीं है, सिर्फ हमारी तरह टीवी पे बैठ जाते हैं या एसी के रूम में डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन आकिब जावेद ऐसा है जिसने मनवाई। इससे पहले वहाब रियाज को वो बहुत क्रिकेट खेले, उनको आजमाया गया, उसके बाद दूसरों को आजमाया गया, लेकिन सक्सेस मिली नहीं। मिली कहाँ पे? आकिब जावेद को जिस रात लेके आए वो ग्राउंड पे खड़े हुए थे मुल्तान के, और वहाँ पे उन्होंने उसी पिच पे खेलने की तरजीह दी। पावर कम की कोच की और कैप्टन की, जो कि नामुमकिनात में से एक चीज थी। तो क्रेडिट तो जाता है आकिब जावेद को, जिसने वो फिर बिलीव किया, मोहसिन नकवी साहब ने बिलीव किया। अब उनको ट्रस्ट आएगा कि कौन क्रिकेट के बारे में ज्यादा सिंसियर है पाकिस्तान के लिए, कौन अपने फायदे के लिए क्रिकेट बोर्ड में आया हुआ है। ये एक वो डिसाइडर था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब नकवी साहब को एक लाइन मिल गई है कि मुझे किस तरफ जाना है, कौन लोग पाकिस्तान से मुखलिस हैं, कौन लोग नहीं। राशिद भाई, ये बात कि ये जो जीत हमें मिली है बड़ी मुश्किल से मिली है और बड़ी दुआओं एफर्ट्स के बाद, और प्लेयर्स ने बड़ा जान लगाई है, तगड़ा परफॉर्म किया है। आपके ख्याल में इस जीत को आगे लॉन्ग टर्म जीत में कैसे तब्दील किया जा सकता है? आकिब जावेद को ये जिम्मेदारी मुसलसल लंबे अरसे तक दी जाए ताकि एक माइंडसेट चेंज हो टीम का और हम मुसलसल फतूहात की तरफ जाएं। जो अपने जीत को भूल जाते हैं वो बहुत आगे की तरफ जाते हैं। अगर इसी का जश्न हम एक हफ्ते मनाते रहेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके गम में तब्दील हो जाएगी। ये चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए कि जब आप खुश हो या जीत रहे हो तो ज़्यादा नहीं मनानी चाहिए, और जब हार जाए तो रोना नहीं चाहिए। ये क्रिकेट या स्पोर्ट के अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं। कभी कभार मैं अफगानिस्तान में रहा तो वहाँ पे हम लोग जब जीत गए एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ तो जश्न मना लिया हमने कि हमने पाकिस्तान को एशियन गेम में हरा दिया। लेकिन नेक्स्ट मैच में बांग्लादेश में हार गए, और वो जश्न भी हमने देखा और वो सोग भी हमने देखा। इसलिए ज़रूरी है। आकिब जावेद की आपने बात की, लेकिन यहाँ से चेंज नहीं करना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में ही रहना चाहिए। जैसे सुनने में आ रहा है कि वो हेड कोच की पोजीशन में आ सकते हैं। जो जिस काम के लिए ज़्यादा पुख्ता है, स्ट्रॉन्ग है, उसको वही काम देना चाहिए। अगर वो हेड कोच आते हैं, जो सुनने में आ रहा है आगे जाके, तो शायद ये बैकफायर कर जाए पाकिस्तान क्रिकेट को। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी खराब चीज़ों को आपको बेहतर करना है। आपको रिक्वायरमेंट क्या है? आपको ओपनर की रिक्वायरमेंट है, उस पर काम किया जाए। विकेट कीपर सेकंड चाहिए। सरफराज मेंटोर हो गए। इस सीरीज में मैंने अभी पहले ही बात की, 9 कैचेस 2 टेस्ट मैचेस में किए हैं रिजवान ने। टर्निंग पिच पे कीपिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, और आउटस्टैंडिंग विकेट कीपिंग की है। विकेट कीपिंग में कभी भी कैच तो नहीं गिना जाता है, ड्रॉप चांसेस को मेजर किया जाता है, रेशियो कितना है। 2 कैचेस जेन में उसने जिमी में इतने छोड़े हैं, एक सलमान अली आगा मुल्तान टेस्ट और एक सऊद शकील, यहाँ पे वो कॉस्ट कर गया उनको। इसलिए हमें सबको, रिजवान को, इनकी विकेट कीपिंग को टर्निंग ट्रैक पे प्रेज करना चाहिए। जिस तरह से स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है, कराची से पिशावर तक विकेट कीपिंग कोच पीसीबी के पास नहीं है। ये भी अलमिया है इस मुल्क का। दूसरा, जहाँ पे राशिद भाई ने बात की है विकेट कीपिंग एंड कोचिंग का, तो पहले तो मैं राशिद भाई से ये पूछूंगा कि राशिद भाई, आपको ऑब्वियसली अप्रोच होता होगा, पीसीबी की तरफ से कोई अप्रोच आया होगा, आप क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आते हैं, क्यों नहीं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते? देखिए, विकेट कीपिंग की जहाँ ताल्लुक है, जब रमीज भाई जब थे, अगर सुन रहे हो तो इसकी तारीफ भी करेंगे कि मैंने उनको ऑफर की थी। मैंने कहा विकेट कीपिंग में इश्यूज आ रहे हैं और फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। हमारे पास जो विकेट कीपर जितने भी आ रहे हैं वो T20 के या वनडे के लग रहे हैं, टेस्ट मैच, क्योंकि फर्स्ट क्लास में कीपिंग करते हैं, हसीबुल्ला कभी नहीं करते। तो ये एक चीज़ है जो हमें कीपिंग करानी पड़ेगी। तो मैंने ऑफर की थी, मैंने कहा
जितने मैं पीटीवी में उस वक्त था, मैंने जितने भी डेज मेरे है फ्री ऑफ चार्ज मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, इस्लामाबाद में करनी है या करनी है, इशू नहीं है। तो फिर वो भी चले गए, तो उसके बाद मुलाकात इतनी ज्यादा किसी से हुई नहीं। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ विकेट कीपिंग के लिए बहुत ज्यादा, और हमने चार्ज क्या करना है यार विकेट कीपिंग के लिए। ये तो अगर मुझे अल्लाह ताला ने देन दी है उसमें फिर चार्ज नहीं करेंगे। हम तो कोशिश करते हैं कि जितने विकेट कीपर थे, फोन पे बात हो जाती है रिजवान से या सरफराज से, तो बात होती रहती है, लेकिन हमें प्रॉपर वे में। ये तो एक टेम्परेरी। राशिद भाई मसला थोड़ा यहाँ पे भी आ जाता है ना राशिद भाई, आप एग्री करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आके फिर अपनी इज्जत के भी बड़े मसले हो जाते हैं। बिल्कुल जिस तरह बड़ा हम काम अपने करना अहम चाहते हैं उस तरह पॉइंट काम एक तो करने दिया नहीं जाता है, फिर आके ये भी बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। बिल्कुल अहमद, आपको कता कलामी की माजरत। राशिद भाई आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है।